आप किसी को फ़ोन मिलाएं तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें वो 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को 3 माह तक की रियायत देने का ऐलान कर रहे हैं, जो कि 50 अरब रुपए बनते हैं। मगर हकीकत में ये रकम दीगर तमाम सार्फिन से वसूल की जाएगी। विफाकी हुकूमत ने शहरियों पर एक बार फिर बिजली बम गिराते हुए मुल्क भर में बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक का इजाफा कर दिया है। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक पहुंच गया है, जबकि रवां हफ्ते ही घरेलू बिजली सार्फिन पर 1000 तक के फिक्स्ड चार्जेस भी लगाए जा चुके हैं। विफाकी बजट आने से पहले मुल्क में महंगाई का ग्राफ बज़ाहिर कमी की तरफ माइल था, मगर अब इसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है। महंगाई की सालाना शरह 23.59% पर पहुंच चुकी है। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 29 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। मुल्क भर में अद्वियात की कीमतों में भी बड़ा इजाफा हुआ है, जिससे जान बचाने वाली अद्वियात भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गई हैं। बेशतर अद्वियात की कीमतों में 3 गुना तक का इजाफा हुआ है। मौजूदा हुकूमत का हनीमून पीरियड गुजर चुका है। हुकूमती कमान संभाले 4 माह से जायद का अरसा हो गया है, मगर अवाम की माशी हालत बेहतर होने की बजाय मजीद ख़राब होती जा रही है। हर माह बिजली की कीमतों में इजाफा मामूल बन चुका है। अवाम बिजली गैस के बिल लेकर सरापा एहतजाज हैं। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक 2 साल में बिजली और गैस की कीमतों में 170% तक का इजाफा हुआ है, जिसके बायस 100 के करीब लार्ज स्केल फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। हज़ारों लोग बेरोजगार हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ जमात इस्लामी ने मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में धरने और मुजाहिरे भी किए हैं। हुकूमत का IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया है, जिसके तहत $7 अरब 37 माह के तवील अरसे में मिलेंगे। उधर IMF की जानिब से इसके साथ साथ डू मोर का मुतालबा करते हुए मजीद टैक्स लगाने का भी कहा गया है। ऐसे में अहम सवाल यही है कि महंगाई से पिसी अवाम का और कितना इम्तिहान लिया जाएगा। बजट में हुकूमती शाह खर्चियाँ ख़त्म की गई हैं, ना ही अशराफिया को टैक्स नेट में लाया गया है, लेकिन अवाम के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। सवाल ये भी है क्या एक बड़े IMF प्रोग्राम के बाद मुस्तकबिल करीब में अवाम के लिए कोई माशी बेहतरी भी होगी, या फिर यह कर्जा भी सिर्फ साबका कर्जों की अदायगी में ही इस्तेमाल हो जाएगा। इसी पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, बढ़ती महंगाई, अवाम सरापा एहतजाज, IMF का डू मोर का मुतालबा, सियासी अदम इस्तेहकाम, मईशत तशवीशनाक, अवाम के हालात में बेहतरी कैसे मुमकिन है? ज़ैगम साहब, हम पता नहीं गुज़िश्ता साल 1.5 साल से बार बार पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर बात करते रहे कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाए तो इकोनॉमिकली चीज़ें मूव ऑन करें, आवाम को कोई रिलीफ मिले। मगर अब जब हम आज ये बात कर रहे हैं तो हुकूमत के तो बहुत से इरादे वाजे हो गए हैं गुज़िश्ता 2 दिनों में कि हुकूमत और बहुत कुछ सियासी तौर पर करने का इरादा रखती है। अवाम के हालात में बेहतरी के लिए कोई तरीका है? हुकूमत ने तो नहीं कुछ करके देना, अवाम कैसे अपने हालात में बेहतरी ला सकते हैं? हुकूमत के हाथ से तो इख्तियार जो है वो रेत की तरह से निकल रहा है, पूरी अशराफिया के हाथ से। तो इस वक्त बड़े डेस्परेट हैं, वो जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ये काम नहीं चलेगा। जब शहबाज शरीफ साहब की आवाज़ गूंजती है ना, जब मैं किसी को भी कॉल करने की कोशिश करता हूँ, कॉल मैं वालदा को करता हूँ, आवाज़ शहबाज शरीफ की आती है, तो मेरा दिल करता है कि वो जिस तरह देहाती टेप पर जवाब देते हैं ना कुछ, तो मैं भी जवाब दूं। लेकिन मुझे पता है उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंचनी, लेकिन पहुंच जाए, शायद यहाँ से पहुंच जाए। इतना टैक्स मैं कैसे दूंगा, मेरे पास बाकी क्या बचेगा? मुझे ये जरा बता दें कि जब पाकिस्तान में बिजली की मैक्सिमम खपत, सबसे ज्यादा खपत गर्मियों में जब दुगनी से तिगनी हो जाती है, 26,000 मेगावाट है, तो किस साइंसदान ने आपको कहा था कि 43,000 मेगावाट के आप पावर प्लांट लगा दें और हमें मजबूर करें कि 1 यूनिट पर 19 रुपए एक्स्ट्रा उस 17,000 यूनिट मेगावाट के दें जिसकी जरूरत ही नहीं है? और फिर आप हमें कह रहे हैं कि चीनियों को गालियां दो। आपने हिसाब लगाना था या चीनियों ने लगाना था? 19 रुपए फी यूनिट नाअहली का जुर्माना। गरीब तरीन आदमी 1 यूनिट चलाता है तो 19 रुपए जुर्माना देता है। इस नाअहली का, इसका कौन जिम्मेदार है? ये क्यों किया गया? मुझे तो पहले शहबाज शरीफ साहब इस बात का हिसाब दें। जो बुनियादी हमारा मसला है अवाम के हवाले से, वो ये है कि हमने क्या, इस अशराफिया ने अवाम को मरकज पे रखा ही नहीं अपनी पॉलिसियों के। अवाम के लिए पॉलिसियां बनती नहीं है, अशराफिया के लिए बनती हैं। ये एलिटिस्ट इकानमी है, इसमें बूम बस्ट आता है, इसमें बूम आता है तो अशराफिया
माल बनाती है, बिलियंस छापती है, और जब बस्ट आता है तो गरीबों की जिंदगियां बर्बाद होती हैं, इनका फिर भी कुछ नहीं जाता। जब पिछला बूम था तो किसने माल बनाया, गरीब का क्या फायदा हुआ? उनकी कीमत पे उधार लेकर, भीख मांगकर, नस्लों को मकरूज करके एक जेली बूम क्रिएट किया जाता है। ये जी 6% पर चली गई थी मईशत। अरे 6% पर चली गई तो 20 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट कहां से आ गया? कहां से आया था वो 6%? जिसकी कीमत आज हम दे रहे हैं, उस 6% का तो आपने फायदा उठा लिया। हमारा क्या हुआ? तो जब तक अवाम को सेंटर पर नहीं रखा जाएगा, और अवाम से मुराद है ये 50-60% लोग जिसके 2.5 करोड़ बच्चे सड़कों पर फिर रहे हैं, जिसके इतने बच्चे मरते हैं कि पाकिस्तान में पूरे रीजन में सबसे ज्यादा नौजायदा बच्चा, सबसे ज्यादा 5 साल तक का बच्चा पाकिस्तान में मरता है। हेल्थ का बदतरीन इंडिकेटर इस गरीब का है। तो जब तक अवाम को सेंटर पे नहीं लाएंगे तो इनको समझ नहीं आएगा कि जब इनकी टेप चलती है तो जवाब में अवाम क्या कहते हैं। काश उसमें माइक ऑन करवा दें, कोई बग डाल के ना, ताकि इन्हें यह भी पता चले कि अवाम जवाब क्या देती है। दुरुस्त हो गया। इफ्तिखार साहब, बजट में हुकूमती अखराजात में 30% इजाफा किया गया है। कौमी असम्बली के बजट में 46%, सेनेट में 56%, सदर ऑफिस के बजट में 62%, अरकान पार्लियामेंट की मुराद में इजाफा है। और अवाम पर टैक्स तो अब ना ही पूछे, इस वक्त तनख्वाहदार तबके की चीखें निकल रही हैं और अभी बिल्स आने हैं, साल का आगाज है, पहला महीना है, इतनी खुली डकैती है। हुकूमत करना क्या चाह रही है हमारे साथ? मुझे ये समझ नहीं आती है कि ये जो हमारे साथ हाथ हुआ है, 20,000 मेगावाट की बजाय 43,000 मेगावाट का जो मुआहदा हुआ है, क्या कोई पाकिस्तान में ऐसा कानून है कि हम इनकी को सजा दे सकें? पर मुआहदे भी सामने नहीं, तो सोचिए कि आपकी लाइनें उठा नहीं सकती 20-22 हज़ार मेगावाट, तो 43 के कर किसके लिए? वो मैं कह रहा हूँ ना कि सारे मामले का जो साजिश हुई है, तो क्या कोई है कानून पाकिस्तान में है कि हम इनके खिलाफ जा सकें और उनको सजा दिलवा सकें? और कोई नहीं कानून। हम कमज़ोर हो गए हैं, आवाम बेबस हैं, आवाम अपनी रोटी जो है वही रोज़ की कमाने के चक्कर में है। और वो क्या पैगाम क्या है कि लोगों 2 महीने के लिए ये है बस, तीसरे महीने में क्या होगा उसका जवाब किसी के पास नहीं है। आप अजीब बातें करती हो, चले जाए। कर नहीं सकते तो जिम्मेदारी क्यों लेते हैं भाई साहब? बार बार आके पता है ना कि कैसे हुकूमत चलती है, अवाम की ख्वाहिशात और तवक्कुआत क्या है। अवाम की ख्वाहिशात, तो अवाम की ख्वाहिशात और तवक्कुआत ये हैं कि ये खुदा के वास्ते अशराफिया हमारी जान छोड़ दे, और अगर नहीं छोड़ेगी तो कोई लोग खड़े हो जाएंगे और फिर जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। ये मैं आपको साफ बता दूं, ये लोग कहते हैं नहीं होगा। अगर अफ्रीका के जैसे ममालिक में लोग खड़े हो जाते हैं एक छाबड़ी फरोश के साथ ज्यादती होने पर, तो यहाँ पर तो ये अगले इस महीने हमारे साथ होने वाला क्या है? मुझे बताओ, ये बिजली कौन इस्तेमाल कर सकता है इस कीमत के ऊपर? गरीब का घर जो है 200 यूनिट है क्या, उसमें भी फ्रॉड है। तुम्हारे सब मीटर फ्रॉड हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, तुम्हारी मीटिंग सिस्टम फ्रॉड है, सब इकट्ठे रले हुए। सर ओवर बिलिंग कर देते हैं, किसी को 200 से 205, 210 कर देंगे। नहीं, 200 से 201 पे गए नहीं, आपका स्लैब चेंज होगी। ये कौन फैसले करता है? किस पार्लियामेंट में ये मामला ज़ेर बहस आया? किसी में कहीं ये मामला ज़ेर बहस आया? कुछ तरीक़ेकार का तयन हुआ? ये फैसला जो किया गया उसकी सजा किसी को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मेरा मुतालबा ये है। किसको मिलेगी? इनको मिलनी चाहिए। 90 की दिहाई मैं कहता हूँ 90 की दिहाई पे आज तक सीखा कुछ 80 की दिहाई हो, 90 की दिहाई हो, जो लोगों ने इन कागजों पे दस्तखत किए हैं, अपने आप को माहिर समझा है, वो कई बार हुकूमतों के झूले ले चुके हैं, उनको झूलों से उतार के खड्डे में फेंकना चाहिए। ये जज्बाती बात, ये मैं जज्बाती बात नहीं कर रहा, मैं जज्बाती बात नहीं कर रहा। और हम तबाह होते जा रहे हैं। हर आने वाला दिन शहबाज साहब की तरह माइक ही हिला रहे हैं और तोड़ेंगे। हर आने वाला दिन हमारे लिए तबाही का है। बीबी, ये मुझे पूछो कि किस तरह बिजली का बिल मेरा जंप किया है, मैं क्या बताऊँ आपको? सबका ही जंप किया, सभी चीज़। मैं तो चलो फिर भी कमाता हूँ 4 पैसे। चले जो मेरे घर में लोग मुलाजमत पे हैं, ये काम करते हैं, वो पैसे कहाँ से देंगे, किले से देंगे? आप लोगों को चोरियों पे, कत्लों पे, डाकों पे, लूट मार पे, बदनवानी पे, बदमाशी पर
मजबूर कर रहे हैं। ठीक हो गया जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आमिर जिया साहब और अबसार आलम साहब की राय आपके सामने रखेंगे।